बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके साथ मैं 10th फ़िज़िक्स के कुछ MCQ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप मेरी ये जो MCQ की वीडियो हैं इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, एक दो दफ़ा देख के वीडियो को, तो इंशाल्लाह बोर्ड के पेपर में कोई ऐसा MCQ नहीं होगा जो कि आप जिसको टैकल ना कर सकें। अगर आपको किसी MCQ की समझ ना आए, अंडरस्टैंडिंग ना हो रही हो, तो वो कमेंट्स कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो आपको नंबर शेयर कर देंगे अपना। पहला हमारा MCQ ये है कि विच वेव डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, कि कौन सी वेव्स हैं जिनको गुज़रने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। चलिए, इस MCQ का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, मैं पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट आपके साथ एक्सप्लेन कर देता हूं कि ताकि आपके मैक्सिमम MCQ जो इस तरह के पेपर में अक्सर आते हैं वो सारे के सारे आपका क्लियर हो सकें। तो साथ में अपना रजिस्टर और बॉल पॉइंट पकड़ लिया करें। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपने नोट कर लेनी होती हैं, तो बड़ी काम की बातें होती हैं। वहाँ से जब पेपर में उस तरह का MCQ आता है तो उसको आप अच्छे से टैकल कर सकते हैं। हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स होती हैं वेव्स की। एक का नाम होता है मैकेनिकल वेव्स और दूसरी का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ पे इसके ऑप्शन बी और सी में नाम लिखे गए हैं। तो अब ज़रा गौर से देखें कि जो मैकेनिकल वेव्स हैं इसका क्राइटेरिया ये होता है कि मैकेनिकल वेव्स को गुजरने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत पड़ती रहती है। जैसे हमारे पास रस्सी में से कोई वेव गुजर रही है, हम स्लिंकी के थ्रू वेव्स बना रहे हैं, तो ये हमारे पास मैकेनिकल वेव्स होती हैं। और अब ये बात हुई कि मैकेनिकल वेव्स को तो गुजरने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत है, तो ये तो हमारे पास ऑप्शन फिर ठीक ना हुआ, और ऑप्शन जो डी है वो भी ठीक ना हुआ। तो अब जो मैकेनिकल वेव्स हैं उसकी आगे दो टाइप्स हैं, एक है ट्रांसवर्स वेव और एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं, जो डिस्टर्बेंस उसमें होती है जिससे हम वेव पैदा कर रहे होते हैं, वो परपेंडिकुलर होती है प्रोपगेशन ऑफ वेव के। जबकि अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव में देखें, जो हमारे पास डिस्टर्बेंस होती है वो पैरेलल होती है, सेम डायरेक्शन होती है डिस्टर्बेंस की, और जो हमारे पास है वो प्रोपगेशन ऑफ वेव की। जैसे हम साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखती है। इसका मतलब हुआ कि साउंड भी तो हमारे पास मटेरियल मीडियम की ज़रूरत हुई, तो अब एक ही वेव बची है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, जिसको गुजरने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत हमारे पास नहीं होती। द मेन टाइप्स ऑफ वेव्स आर, मैंने बताया है कि दो टाइप्स होती हैं, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैंने कहा था कि जो मैंने पहले डिस्कशन की है वेव्स के बारे में, इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला MCQ आपका फ़ौरन से क्लियर हो गया। नेक्स्ट MCQ है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इज़। दो कंजेक्टिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के का जो दरमियानी डिस्टेंस होता है वो हमेशा वेवलेंथ के बराबर होता है। इफ़ द वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे मूव करें, जैसे कि मैंने पहले आपको कहा था कि ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल में होता है, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। जो हमने ऊपर बात की है MCQ नंबर 16 में, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट से ये चीज़ें सोल्व हो रही हैं। तो वो कौन सी वेव होगी? पहला ऑप्शन है वाटर वेव, दूसरा है साउंड वेव, रेडियो वेव, लाइट वेव। जो हमारे पास ये जो साउंड वेव है, हमने पहले कहा कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखती हैं, तो ये हमारे पास ऑप्शन ठीक होगा। बाकी ये जो रेडियो और लाइट वेव जो हैं ये हमारे पास उसमें आ जाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर वेव्स में, ठीक है। और जो वाटर वेव है ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव होती है। ये चारों की ऑप्शन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। कि आगे MCQ नंबर 20 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लेकिन जो स्ट्रिंग हमारे पास ऑप्शन ए है, स्ट्रिंग जस्ट हमारे पास ट्रांसवर्स वेव क्रिएट कर सकती है, ठीक है। और हेलिकल स्प्रिंग जो स्लिंकी है ये हमारे पास दोनों तरह की वेव क्रिएट कर सकती है। ये मैंने अपने लेक्चर में जो चैप्टर 10 का मैंने क्विक रिव्यू दिया है उसको आप देखें, तो आपके ये जो सारे के सारे आपके MCQ क्लियर हो जाएंगे। तो क्योंकि कोई क्विक रिव्यू मैंने इस तरह से दिया है कि पूरे के मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से MCQ पेपर में जो चैप्टर के अंदर से आते हैं उसको हमने कैसे टैकल करना है। चैप्टर 10 और 11 का मैंने की वीडियो अपलोड कर दी है, बाकी भी इंशाल्लाह जल्द ही वीडियो अपलोड कर दूँगा। द पार्ट ऑफ वेव वेयर द पार्टिकल ऑफ मीडियम आर लोवेस्ट फ्रॉम द मीन पोजिशन इज़ कॉल्ड। अब देखें, अगर हमारे पास जो वेव गुजर रही है तो यहाँ पे मैं एक वेव बनाता हूँ, ये वेव है, तो
ये मीन पोजीशन से जो नीचे होता है, ये मीन लाइन है जो इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन, ये लाइन जो है हमारे पास जो इससे जो नीचे होती है पार्ट होता है उसको ट्रफ बोलते हैं, जो इससे ऊपर का पार्ट जो ये होता है इसको क्रेस्ट बोलते हैं। तो उसने एमसीक्यू में पूछा कि जो हमारे पास लोएस्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्रफ होगा हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। हमें पता है कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के जो 9th फिज़िक्स का हमने आखिरी चैप्टर पढ़ा था उसमें 3 मेथड बताए थे, ठीक है, कंडक्शन, रेडिएशन और एक और था हमारे पास। और यहाँ पे साथ में उसने वेव भी, तो हमारे पास एनर्जी ही ट्रांसफ़र करती है, तो कंडक्शन भी एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का मेथड है, रेडिएशन भी है, वेव भी है, तो हमारे पास फिर ऑल ऑफ दीज ऑप्शन जो है वो आएगा। नेक्स्ट है कि वेव ट्रांसफ़र, अभी हमने पढ़ा कि एनर्जी ट्रांसफ़र करती है। तो उसके बाद रिलेशन बिटवीन वी वेलोसिटी वी, स्पीड वी, एफ फ्रीक्वेंसी ए लैम्डा ऑफ अ वेव इज़। हमें पता है कि वी इक्वल टू एफ लैम्डा। तो नेक्स्ट MCQ है कि द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ एंड वेवलेंथ इज़ इक्वल। ये देखें हमारे पास इसी MCQ पे देखें कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट किसके बराबर है, आपके सामने है। क्या टाइम पीरियड के बराबर है? नहीं। क्या एम्पलीट्यूड के बराबर है? नहीं। वेव स्पीड इसके v के बराबर है, वेव की स्पीड के बराबर। फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास होता है कि ये जो फार्मूला, ये वाला फार्मूला जो है ये हमारे पास टाइम पीरियड का है। अगर फ्रीक्वेंसी के लिए करें तो G/L और 1/2π होगा। तो फ्रीक्वेंसी होती है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल और टाइम पीरियड है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर A ठीक होगा। द नंबर ऑफ़ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, के नंबर ऑफ़ वेव जो है किसी पॉइंट से गुजरे 1 सेकंड में। तो देखिए वंस नंबर ऑफ़ वेव्स इन सेकंड में जो गुजरेंगी वो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी होगी। देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूले से भी क्लियर हो रहा है कि पर सेकंड तो फ्रीक्वेंसी है। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट हर्ट्ज़ होता है, हर्ट्ज़। यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज़ कॉल्ड, टाइम का जो यूनिट होता है हमें पता है कि SI यूनिट जो टाइम का होता है वो सेकंड होता है। ये हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का है। ये जाउल पर सेकंड ये हमारे पास बन जाएगा वर्क, हाँ पावर का बन जाएगा, पावर का भी देखा जाए तो वाट, वर्क पर यूनिट टाइम है, वर्क का यूनिट हमारे पास जॉल होता है और टाइम पर सेकंड, जॉल पर सेकंड जो कि इक्वल टू होता है वाट के। और ये कूलम पर सेकंड ये हमारे पास करंट का बन जाएगा, I इज इक्वल टू Q/T। तो ये कूलम पर सेकंड करंट का है, जॉल पर सेकंड जो है पावर का है जो कि इक्वल टू वाट के होता है। हर्ट्ज़ हमारे पास फ्रीक्वेंसी का होता है और सेकंड हमारे पास टाइम का SI यूनिट होता है। अ वेव मूविंग ऑन आ स्लिंकी, कि एक स्लिंकी स्प्रिंग के जो स्लिंकी स्प्रिंग है उसमें वेव मूव कर रही है विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज़, उसकी फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज़ है और वेवलेंथ उसकी 0.4 मीटर है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव? हमें पता है कि हमारे पास ये फार्मूला जो है ये काम करेगा, v इक्वल टू एफ लैम्डा। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज़ है और वेवलेंथ है 0.4 है। 4 मल्टीप्लाई 0.4 तो हमारे पास इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 + 16 तो 1.6 इसका आंसर बनेगा हमारे पास, जो कि बी में है। बी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद है रिलेशन बिटवीन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के दरमियान हमारे पास रिलेशन क्या होता है? बिकॉज हमारे पास जो स्पीड इक्वल टू है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो v इक्वल टू D/T। तो हमारे पास ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अ लार्ज रिपल टैंक विद अ वाइब्रेटर वर्किंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 हर्ट्ज़ प्रोड्यूस 25 कंप्लीट वेव्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 50। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ वेव? तो हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी? तो इसका ऑप्शन किसी बुक पे होता है 53 वाला, किसी पे बी वाला होता है। तो इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ कि हमारे पास फार्मूला है कि वेलोसिटी का ये जो फार्मूला है इसी को मैं एप्लीकेबल लगाऊंगा इस फार्मूले को। अब यहाँ पे इस फार्मूले को मैं इस्तेमाल करते हुए आपको दिखाता हूँ कि इसका आंसर क्या बनता है। और यहाँ पे जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 30 हर्ट्ज़ है, डिस्टेंस हमें 50 दिया गया है। ये ऊपर का जो डिस्टेंस है ये हमें गिवन है और टाइम गिवन नहीं है। और हमने इस फार्मूले से हमने पढ़ रखा है, इस फार्मूले से हमने इस वाले से कि फ्रीक्वेंसी को हम कैसे निकाल सकते हैं कि टाइम यहाँ से मैं निकाल दूँ तो t इक्वल टू 1/f बनेगा। तो जब मैं 1/30 करता हूँ तो 0.033 आंसर आता है।
और मैं जब यहाँ पे पुट करता हूँ कि ऊपर रखता हूँ 50 डिवाइड बाय 0.2 किधर गया 033, यहाँ पे पॉइंट भी लगेगा 0.033। इसको मैं डिवाइड करूँगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 15 आएगा, 15 पॉइंट समथिंग, जो कि हमारे पास तकरीबन 1500 के करीब आएगा हमारे पास। नेक्स्ट MCQ है, इसको अगर ना समझाई तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। रिपल टैंक इज़ अ डिवाइस टू प्रोड्यूस हमारे पास रिपल टैंक जो है ये वाटर में पानी के अंदर वेव्स पैदा करता है, तो वाटर वेव्स पैदा करता है। When water waves enter the region of shallow water their wavelength, ये हमारे पास MCQs अभी जो स्कूल में टेस्ट लिया ये वहाँ पे भी आया था कि enter a region of shallow water their wavelength क्या होती है हमारे पास डिक्रीज़ हो जाती है, हमारे पास डिक्रीज़। लास्ट MCQ का आपको ऑप्शन तो नज़र नहीं आएंगे, इसको चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि द बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड ऑब्स्टेकल और शार्प एज दिस फिनोमेनन इज़ कॉल्ड। हमें पता है कि ये हमारे पास होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, डायफ्रैक्शन। ये हमारे पास इसका आखिरी इसका जो ऑप्शन है वो ठीक होगा कि ये हमारे पास डायफ्रैक्शन होता है। डायफ्रैक्शन की डिफ़ाइन ही हमारे पास ये है। उम्मीद है कि आप सबको ये MCQ अच्छे से समझ आए होंगे। MCQ नंबर 16 से लेके 35 तक आज हमने एक्सप्लेन किए हैं। जो इसके ऊपर वाले MCQ हैं इनको भी आप एक्सप्लेन कोशिश करें ट्राई करने की। यहाँ से आपको समझ ना आए तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु अहसन कसीरा।